दोस्तों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण चिट्ठी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी सीजीडीए की तरफ से निकाली गई है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसमें दोस्तों अपने कंसर्न विभागों को सीजीडीए ने पत्र लिख बताया है कि किसी भी कर्मचारी को 19 जनवरी 2024 को होने वाली 8वें वेतन आयोग के संबंध में जो स्ट्राइक है उसके गठन को लेकर के जो प्रोटेस्ट दिया जाएगा उसमें किसी भी कर्मचारी को पार्टिसिपेट करने से रोकना है। किसी भी कर्मचारी को इस स्ट्राइक के दौरान यानी इस पीरियड के दौरान कैजुअल लीव नहीं दी जाएगी और ना ही उन्हें किसी प्रकार की परमिशन दी जाएगी कि वो इस स्ट्राइक में, इस प्रोटेस्ट में भाग लें। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये नौबत ही क्यों आ रही है कि कर्मचारियों को इस तरीके के एजुटेशन प्रोग्राम चलाने पड़ रहे हैं जिसमें कर्मचारियों को आह्वान किया जाता है और कर्मचारियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। आखिरकार ये माजरा क्या है? क्या सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन अब बिल्कुल नहीं करेगी, जिसको लेकर के कर्मचारियों की तरफ से खास करके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में प्रोटेस्ट की बात चल रही है और 19 तारीख मुकर्रर की गई है इस एजुटेशन प्रोग्राम के लिए, जिसको लेकर के सीजीडीए ने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को चेताया है। सीजीडीए ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की चिट्ठी का हवाला भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये चिट्ठी जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोहिबिट करती है इस तरीके के एजुटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि वो धरना प्रदर्शन रैलियां आयोजित नहीं कर सकते, उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है और एक कंप्लीट और विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कि अगर कोई कर्मचारी इस तरह की स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करता है तो उनके नाम विद डेजिग्नेशन एक रिपोर्ट बना करके शाम तक सौंपी जाए। तो यहां सवाल अब खड़ा होता है, क्या इस चिट्ठी के निकलने के बाद कर्मचारी अब इस 19 जनवरी 2024 को होने वाले एजुटेशन प्रोग्राम यानी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के जो स्ट्राइक या जो प्रोटेस्ट किया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? और अगर कर लिया तो क्या उनके खिलाफ विभागीय तरफ से प्रशासनिक कार्रवाई होगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जिस प्रकार से चिट्ठी के माध्यम से सतर्क किया जा रहा है, इस चिट्ठी को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करके अगर कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट कर लिया और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट कर लिया तो क्या उन सभी के खिलाफ कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई होने वाली है जो कि उनके कैरियर के लिए ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है? यह अब चर्चा का विषय बन गया है। वहीं दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर के जिस प्रकार से अब कर्मचारी संघों की तरफ से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपने रुख को बदल देगी? जो कि खबरें मिली थी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो क्या अब कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो जाएगा? क्या इन प्रोटेस्टों का सरकारी कर्मचारी संगठनों का दबाव सरकार को झुका पाएगा? और लोकसभा चुनाव से पहले क्या केंद्र सरकार 8th पे कमीशन के ऊपर महत्वपूर्ण फैसला ले लेगी या कुछ और विकल्प सरकार ने सोच रखा है जिस कारण यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है? हालांकि खुलासा अभी ना तो 8वें वेतन आयोग का हुआ है और ना ही किसी दूसरे ऐसे विकल्प का जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में रिवीजन किया जाएगा। इंतजार लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को है कि सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, जिसकी मांग कर्मचारी संगठन, पेंशनर समाज और जिसको लेकर के कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी सीजीडीए की तरफ से अपने अंतर्गत आने वाले विभागों को सख्त चेताया भी है और सख्त हिदायतें भी दी है ताकि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए, रोका जाए इस तरह के एजुटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।